Hello friends, good morning to all of you and welcome to channel Physics Cracker। मैं सोनू कुमार। वेक्टर सीरीज समाप्त करने के पश्चात हम लोग काइनेमेटिक्स सीरीज में आ चुके हैं और काइनेमेटिक्स पर आप लोग को लगातार क्लासेस देने का जो एक छोटा सा वादा है वो मैं पूरा कर रहा हूँ। आइए तो कल तक में हम लोग इंट्रोडक्टरी क्लास में पोजीशन के बारे में जाना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना कि क्या होता है डिस्टेंस और क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, और इस पर हम लोगों ने एक आध क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस किया। अब आइए हम लोग देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक और एक बेहतर सा टॉपिक भी, जिसमें सबसे पहले बात किया जाएगा स्पीड का कि एक्चुअल में स्पीड होता क्या है, ठीक है, और स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन कर पाते हैं। तो देखो, स्पीड को डिफाइन करने के लिए हम लोग कुछ खास नहीं, सिंपल से वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें स्पीड का, जो काइनेमेटिक्स सीरीज चल रहा उसमें पहला टॉपिक मैं बात कर रहा हूँ स्पीड। कल इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा और आज का टॉपिक जो मिला है मेरा पहला टॉपिक है वो है स्पीड। एक्चुअल में स्पीड क्या है, तो हम सबसे पहले नंबर इसको इस प्रकार समझने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए आपको बिहार की राजधानी पटना से इलाहाबाद कोई बस रवाना हो रही है इलाहाबाद के लिए, ठीक है। तो अगर यहां पर बोल दिया जाए कि पटना से कोई बस इलाहाबाद के लिए रवाना हो रही है, किस रूट से रवाना हो रही है, तब तो आप वैसे कंडीशंस में इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बस को चलने का वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो जा रहा है, तब ऐसे कंडीशंस में आप इसे वेलोसिटी का नाम देंगे। बट अगर मैं ये कहूं कि कोई बस पटना से चलना प्रारंभ करती है और कोई निश्चित बिंदु नहीं बल्कि कहीं भी जा रही है, और बस में आपने लिखा हुआ देखा होगा 40 किलोमीटर पर घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर। जब ये वर्ड्स देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो कहीं भी किसी भी रूट में जा सकती है, कोई पार्टिकुलर उसका रूट नहीं है, उसकी एक लिमिटेड मैग्नीट्यूड है चलने की, और वह लिमिटेड मैग्नीट्यूड कितनी है, तो 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर घंटा। तो ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस टेकन किया जा रहा है बॉडी के द्वारा एक निश्चित टाइम इंटरवल में, जिसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, तो आप कहेंगे कि उस बॉडी का वह क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। डन है। हम उम्मीद करते हैं पॉइंट्स काफी बारीकी से क्लियर हुआ होगा। अब इसी को डिफाइन करने का जो एक ट्रेडिशन चलता रहा, लगभग लोग डिफाइन ऐसे ही करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यही वर्ड पर मैं भी डिफाइन कर रहा हूं, रेट ऑफ चेंज इन कॉन्वेंट डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पीड नाम देते हैं। स्पीड को लिखने का तरीका मैंने बताया था कि v से लिखा जाता है, तो v इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं। रेट को लिखने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, रेट को आप रेट वर्ड का ही प्रयोग कीजिए, और ऑफ का मतलब टाइम होता है। चेंज इन यहाँ एक वर्ड आता है जिसे आप चेंज इन क्या बोल रहे हो, डिस्टेंस बोल रहे हो। रेट को लिखने का तरीका होता है 1 टाइम, ठीक है, या पर यूनिट चेंज इन टाइम भी बोल सकते हैं। और चेंज इन डिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टेंस में चेंजिंग। किसमें चेंजिंग, डिस्टेंस में चेंजिंग, यानी आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो। इसे लिखने का तरीका जो है, आप तो एक तरीका जो नॉर्मल वे में आपने क्लास 9th में पढ़ा था, डिस्टेंस बाई क्या लिखोगे, टाइम, इक्वल्स टू क्या लिख दोगे बालक, भी, बस नॉर्मली। लेकिन चेंज दिखाना होता है तो जब हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करते हैं, स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं, तो चेंज को लिखने का तरीका होता है इस फॉर्म में, और इसे पढ़ा जाता है डेल्टा। क्या पढ़ा जाता है, डेल्टा। याद रखोगे, इसे डेल्टा पढ़ेंगे और यहाँ बोलेंगे डेल्टा एस, और यहाँ भी बोलेंगे डेल्टा टी। यानी यहाँ पर हो गया स्मॉल चेंज। इसको जब पढ़ा जाएगा तो स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस
स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, और बाई क्या बोलेंगे, अ स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन टाइम। डन है। तो एक तरीका ये है। अच्छा, ये तरीका जो होता है ये एवरेज बताने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कौन से स्पीड को बताने के लिए, एवरेज स्पीड को। आगे हम बात करेंगे स्पीड के टाइप्स पर भी, तो वहां भी चर्चा करेंगे। इसे और भी छोटा टर्म दिखाने के लिए हम लोग एक वर्ड बोलते हैं कि अगर टाइम जो है वह धीरे धीरे बहुत छोटे टर्म जीरो की ओर टेंड्स कर जाता है, तो ds जो है वह टेंड कर जाएगा, ये डेल्टा s जो है वह टेंड कर जाएगा किस ओर, ds की ओर, यानी डेरिवेटिव ऑफ s बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ s बोल देते हैं, यानी यह ds की तरह टेंड्स कर जाता है, उस ओर अग्रसर हो जाता है। यानी जैसे जैसे v का मान छोटा, t का मान छोटा होता जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि टेकन डिस्टेंस का मान भी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यानी टेकन डिस्टेंस का मान भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पर एक बात करें तो डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, ds टेंड्स कर रहा है, डेल्टा s टेंड्स कर रहा है किस ओर, ds की ओर। अब यहाँ से रिजल्ट अगर आप लिखते हो तो v इज इक्वल टू, आप चाहें तो लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा s बाई डेल्टा t। ये कन्वर्ट होकर के बेटा कन्फर्म फॉर्म आप जान लो हो जाता है dv बाई किसमें, dt। डन है। यही फॉर्मेट चेंज हो जाता है dt में। इसे बोलते हैं वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, y वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, या विद रेस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। इसी को पढ़ा जाएगा वेरी स्मॉल चेंज इन क्या चीज, डिस्टेंस, और बाई में आपका हो जाएगा वेरी स्मॉल चेंज इन क्या, टाइम। एकदम मैं इनिशिएट कर रहा हूं, जीरो लेवल से मैं आपको आगे की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। इसी को हम लोग डिफरेंशिएट फॉर्म भी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन का फॉर्म भी बोलते हैं। किसका फॉर्म बोलते हैं, एक दो क्लास इसी चैप्टर के अधीन में मैं मैथमेटिक्स का भी लूंगा, जिसे इनिशियल मैथमेटिक्स कर सकते हो आप, जो रिक्वायर्ड होगा फिजिक्स को समझने के लिए, टेंशन लेना नहीं है। तो v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, डेल्टा s बाई डेल्टा t कन्वर्ट हो जाएगा ds बाई किसमें, dt में, यानी डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टाइम बोलेंगे, या डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलेंगे। बात समझ में आ रहा होगा। तो ये फॉर्मेट मेरा मिल जाता है v इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, डी डेल्टा s बाई डेल्टा t बराबर ds बाई कौन सा, dt। और इसके लिए जो हम लोग फंक्शन लिखते हैं वो फंक्शन मेरा कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम इस पर भी चर्चा करेंगे, अभी केवल स्पीड के बारे में चर्चा हो रही है, टाइप्स पर भी चर्चा करने वाले हैं बहुत जल्द में, हो सकता है तो आज ही के लेक्चर में इसके टाइप्स पर भी बातें हो। ठीक है, तो यहाँ पर बातें तो क्लियर हो गई होगी। ये सब इनिशियल चीजें हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर आप ड्रॉपर हैं तो ये सब पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वीडियो को थोड़ा सा स्पीड करके आगे बढ़ते हुए जा सकते हैं। अगर आप इनिशिएट कर रहे हैं तो जरूरी है पढ़ना। अगर आपने 9th में नहीं पढ़ा है फिजिक्स लॉकडाउन की वजह से या किसी और भी वजह से, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब इसी में आपको आता है कि एसआई यूनिट हमें बताना है कि एसआई यूनिट क्या होगा सर जी, डायमेंशन क्या होगा सर जी। तो एसआई यूनिट पर अगर बात करें तो v बराबर आपने नॉर्मल वे में पढ़ा s बाई टी, और s के लिए क्या बोलोगे बालक, तो मीटर, और टाइम के लिए क्या बोलोगे, सेकंड, दैट मीन्स मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर सेकंड इनवर्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स बोला जाएगा। एक चीज याद रखना, इसे हम लोग डायमेंशन के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। s को, डिस्टेंस को l से, टाइम को t से, आप लिख सकते हो lt इनवर्स। इसे मीजर करने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, मोटर वाहनों में जो डिवाइस लगा होता है, आप देखते हो कि आप इनकेस बाइक चला रहे हो तो बाइक चलाते हुए आप देखते होंगे कि बाइक अपनी स्पीड दिखा रही है 60 किलोमीटर पर आवर, कुछ इस प्रकार की स्पीड रिप्रेजेंट होती है। आजकल तो डिजिटल मीटर भी आ गए हैं। तो वो मीटर को कहते क्या है, जो स्पीड को मापता है, उसे हम लोग नाम देते हैं स्पीडोमीटर।
याद रखिएगा। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मापने के लिए पिछले क्लास में आपने पढ़ा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मापने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसे ओडोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडोमीटर कहा जाता है। यहां से एक वर्ड और भी क्लियर हो रहा है कि डिस्टेंस जो मेरा है वो स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी मेरा स्केलर क्वांटिटी है, और दो स्केलर क्वांटिटी से डिफाइंड टर्म मेरा कौन सा आ रहा है? स्पीड आ रहा है। और स्पीड भी मेरी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। यानी अगर आप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं तो आप इसे रखेंगे जानकारी के रूप में कि ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। मैं कल ही बता चुका था कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता क्या है। स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग ये नहीं होता है कि उसमें डायरेक्शन नहीं हो, स्पेसिफाई नहीं हो पाता है डायरेक्शन। डायरेक्शन को लोग स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं तो हम कह देते हैं कि वो स्केलर है। अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई हो जाए तब फिर वो स्केलर ना होकर के वेक्टर हो जाता है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, हिडन फॉर्म में डायरेक्शन तो होता ही है लेकिन स्पेसिफाई नहीं हो रहा, इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या देते हैं? स्केलर देते हैं। और स्केलर के लिए हम लोग केवल और केवल डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड से। क्या चीज से? यानी अगर मैं स्पीड की बात करूं, किसकी बात करूं? स्पीड की बात करूं तो स्पीड में केवल और केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्पीड के लिए केवल और केवल किसका डिफाइन किया जाएगा? मैग्नीट्यूड को समझा जाएगा कि इसमें केवल और केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और कुछ भी नहीं। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। बात समझ आ रहा है? चूंकि स्पेसिफाइड डायरेक्शन है नहीं तो हम डायरेक्शन को मेजर करेंगे नहीं, डायरेक्शन से हमारी कोई मतलब है नहीं। तो स्पीड के लिए हम लोग बात करेंगे किसका? मैग्नीट्यूड का। अब एक चीज और बात करेंगे कि स्पीड को हम लोग इस रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अगर चाहें तो स्पीड को जीरो नहीं बता सकते हैं। ऐसे जीरो तो लिखा जाता है, इनिशियल स्पीड में जीरो आपका आता है। यानी स्पीड को आप सीधे सीधे वे में मेरे अंदाज में कहूं तो ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं निगेटिव हो सकता है? क्योंकि हम अभी बता चुके केवल और केवल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड को। और मैग्नीट्यूड नेवर नेगेटिव, मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव होता नहीं है। तो आप स्पीड को निगेटिव में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। और मैं फिर से बोल दूं, इस चैप्टर के अधीन में ये थोड़ी सी प्राइमरी इंट्रोडक्टरी क्लास ही आप इसको कर सकते हो, प्राइमरी या इंट्रोडक्टरी क्लास कर सकते हो। क्योंकि जहां भी हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में आपको 99% जगह पर, 98% जगहों पर प्रयोग किसका होता है? डिस्प्लेसमेंट का और वेलोसिटी का। ठीक है, अगर स्पीड वर्ड भी कहीं लिख रहा है तो हम लोग को समझना होता है कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात किया जा रहा है। अब देखो, इसको हम कई तरीके से पार्ट्स बाय पार्ट्स बांटते हैं कि स्पीड को आप कितने पार्ट्स में बांट सकते हो। तो कई फॉर्मेट होता है, कई तरीके से आप इसे पार्ट्स बाय पार्ट्स में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। अगर आप देखो तो शुरुआती हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन वो दो भाग होता है? तो आइए पहला नंबर पार्ट्स को हम लोग देखते हैं। अब कहते हो इनिशियल स्पीड और दूसरे को कहते हो कौन सा? फाइनल स्पीड। यानी इसे आप दो तरीके से बांट सकते हो। पहला नंबर तरीका जो है आपका, इसमें हम लोग नाम देते हैं इनिशियल स्पीड। कौन सा स्पीड? इनिशियल स्पीड। और दूसरे नंबर का नाम देते हैं कौन सा? फाइनल स्पीड। अब देखो, दोनों चीजों को समझो, कुछ है नहीं ये सब चीज, ये सब नॉर्मल चीजें समझना है, बारीकी से आपको ध्यान में रखना है। अगर इनिशियल वर्ड कहा जाता है तो इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत। मान लो कि कोई भी बॉडी अपने पोजीशन में जिस समय चेंजिंग लाता है या लाने की चेष्टा कर रहा है, यानी चेंजिंग ला रहा है या लाने की ओर टेंड्स कर रहा है कि अब मैं अपने पोजीशन में क्या लाऊंगा? चेंजिंग लाऊंगा। तो वैसे कंडीशंस में हम लोग क्या बोल देते हैं? इनिशियल वर्ड बोल देते हैं। जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल के रूप में कि कोई बस रेस्ट से स्टार्ट होती है और 10 सेकंड के पश्चात उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो यहाँ पर इनिशियल कितना होगा? स्टार्ट कहां से हो रही है? जीरो से। यानी जीरो से वह धीरे धीरे अपने स्पीड को इनिशिएट कर रही है, स्पीड ऑक्युपाई कर रही है, प्राप्त कर रही है। तो वो क्या कहला जाएगी? इनिशियल कहला जाएगी। अब यहाँ पर इनिशियल को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। अब ऐसा तो हर एक बार होगा नहीं कि यूज रेस्ट से ही शुरू हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो कि कोई बस ड्राइवर जो है वह बस को रन कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से
अचानक से वो कोई चीज देखता है, सडनली मान लो कि एक बहुत बड़ा स्टोन दिखता है, पत्थर का टुकड़ा दिखता है, और पत्थर का टुकड़ा दिखने के बाद रोड पर सामने देखता है, तो वो बस को धीरे धीरे क्या करता है, ड्रॉप करता है, उसके स्पीड को ड्रॉप करता है, गिराता है, और गिराते हुए स्पीड को वह घटा करके कितना पर ले जाता है कि उस रॉक, यानी जो स्टोन है, जो पत्थर है, जो चट्टाने हैं, रॉक्स है, उससे पहले अपने बस को वो स्टे कर लेना चाहता है, रोक लेना चाहता है। तो यहाँ पर इनिशियल स्पीड कितनी हो गई, बस ड्राइवर बस को रन कर रहा था 50 किलोमीटर पर आवर से, तो 50 किलोमीटर भी हो जाएगी। ये सिचुएशन के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कब कौन से कंडीशन में इनिशियल कहा जाएगा और कब कौन से कंडीशन में फाइनल कहा जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं कि इनिशियल को हमेशा रट्टा मार लेना कि 0 होता है या इनिशियल हमेशा 50 किलोमीटर ही होगा, ऐसी कोई बातें नहीं है। यू का जो वैल्यू होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। याद रखना, ये सिचुएशन के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। यहाँ पर एक वर्ड्स याद रखोगे कि अगर बस क्या चीज में कोई भी चीज स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो ऐसे कंडीशंस में जब ये वर्ड्स आपको दिख जाए या फिर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको मीनिंग समझ में आ जाए कि रेस्ट से ही स्टार्टिंग की बात कर रहा है, तो इनिशियली आप इसको क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। और अगर ये चीज ना दिखे या क्वेश्चन से ये फिल ना हो तो यू का मान अलग होगा। यू का मान क्या होगा, अलग होगा। अब वो क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, जैसे मैंने बोला एक बस 50 किलोमीटर पर आवर से रन हो रही है, दौड़ रही है, अचानक से ब्रेक लगा रहे हैं, तो वैसे कंडीशंस में इसकी स्थिति अलग हो जाएगी। बात समझ आ रहा है? अगर ये वर्ड दिखता है तभी ये कंडीशंस एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं। डन है। दूसरी बात आती है कि फाइनल स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी अपने फाइनल पोजीशन जहां उसे पहुंचना है वहां पर पहुंचने को जब होता है तो उस समय की जो उसकी स्पीड होती है वही स्पीड क्या कहलाती है, फाइनल स्पीड कहलाती है। जैसे मान लो मैं कहूं कि कोई बस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाता है और स्टार्ट होती है रेस्ट से, तो इनिशियल तो 0 हो गए, लेकिन बी पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर, तो भी यहां पर हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रहा है? यानी कोई भी अपना एक निश्चित पॉइंट, सर्टेन पॉइंट जिसको वो क्या करना चाहता है, वहां पर पहुंचना चाहता है, तो जैसे ही वह पहुंचना चाहता है तो उस पॉइंट पर पहुंचने वक्त यानी पहुंचते पहुंचते जो स्पीड हो जाएगी वो स्पीड क्या कहलाएगी, फाइनल स्पीड कहलाएगी। और फाइनल स्पीड को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं, भी से लिखते हैं। ठीक है। अब कभी ऐसा भी कंडीशंस बन सकता है कि मान लो कि कोई बस जो है वह ए पॉइंट से, यानी कोई बस चल रही है और बी पॉइंट पर उसे पहुंचना है, और बी पॉइंट पर जाते 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 उसकी स्पीड डीएसलरेट होते 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 एक समय होता है कि बी पॉइंट पर पहुंच करके बस रुक गई, तो फाइनल स्पीड वैसे कंडीशंस में उसका क्या कहला जाएगा, 0 कहला जाएगा। यानी फाइनल और इनिशियल दोनों वर्ड की जो पहचान होती है वो किस पर डिपेंड करती है, सिचुएशन पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, सिचुएशन पर डिपेंड करती है। बात समझ में आ रहा है? किस पे डिपेंड करती है, सिचुएशन पे डिपेंड करती है। अगर ब्लॉक जाकर के स्टॉप कर जाता है, अगर ये वर्ड रहे टू स्टॉप, अगर ये वर्ड दिख जाए तो ऐसे कंडीशन में भी को क्या कह दिया जाएगा, 0 कह दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं पॉइंट्स काफी बारीकी से समझ में आ चुका होगा। बाकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको हर एक बातें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बातें क्लियर हो गई। डन है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज मान लो एक एग्जांपल दो, एग्जांपल के द्वारा इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट कहा कि एक बस जो है, कोई बस जो है वह स्टार्ट करती है रेस्ट से, स्टार्ट्स फ्रॉम कहां से, रेस्ट से, और कहां पहुंचती है, रीच एट पॉइंट कहां पर, बी पर, विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखना इस क्वेश्चन में मैं बहुत कुछ नहीं बोल रहा हूं, सिंपल ए बस
स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एट अ पॉइंट ए, मान लो एक पॉइंट ए से कोई बस स्टार्ट्स होती है और बी पॉइंट पर पहुंचती है कितने किलोमीटर के साथ, तो आप इनिशियल स्पीड इसका जो बोलोगे, इनिशियल स्पीड जो आप बोलोगे वह कितनी होगी, 0 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर जो फाइनल स्पीड बोलोगे वो आपकी हो जाएगी कितनी बालक, 40 किलोमीटर पर आवर। अब मैं यही बात करूं कि बस को एग्जाम्पल नंबर 2 की मैं बात करता हूं, ए बस रन्स with a speed of 50 kilometer per hour and reach at any point, या चलो reach at a point, मैं B की ही बात करूं, B with a speed, reach at a point B with a speed, चलो यहां पर मैं बोलूं 30 किलोमीटर आवर पर आवर। तो देखोगे अब ऐसे कंडीशंस में आपको इनिशियल जो दिखेगा u इनिशियल, यानी इनिशियल स्पीड, और अभी मैंने बोला इनिशियल स्पीड को लिखना क्या जैसे u, तो कितना हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 30 किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान में देना, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा u छोटा हो और v बड़ा हो, या v छोटा हो u बड़ा हो, ये सारी बातें डिपेंड करते हैं किसके आधार पर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बात समझ में आया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो मैंने आपको समझाया, बहुत ज्यादा आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा, इनिशियल और फाइनल। अगर आपको ये लेने नहीं आता है तो समझो बहुत सारा क्वेश्चंस आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। बात समझ आ रहा है, तो ये आपका हो गया इनिशियल और क्या चीज, फाइनल। अगेन हम लोग स्पीड को 2 फॉर्मेट में और भी बांटते हैं, और वो 2 फॉर्मेट कौन कौन सा होता है, तो हमारे पास वो जो 2 फॉर्मेट होता है, एक होता है आपका यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरे का नाम हम लोग देते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। 2 फॉर्मेट इसका और है, यानी 2 प्रारूप और भी है किसी और फॉर्मेट के आधार पर, यानी 2 प्रकार से इसे और भी डिफाइन किया जाएगा। एक का नाम होगा यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरे का नाम हो जाएगा कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक वर्ड और भी कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, कांस्टेंट स्पीड। कौन स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो वो भी वर्ड्स मैं आपको समझाऊंगा, एक एक वर्ड्स को समझना। अगर यूनिफॉर्म स्पीड की बात किया जाए तो आप इसको ऐसे समझोगे कि मान लो कोई व्यक्ति या कोई पर्सन 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है और वह कंटिन्यूअसली अपने स्पीड को मेंटेन किए हुए कि हर एक बार 10 किलोमीटर, हर एक बार 10 किलोमीटर, हर एक बार 10 किलोमीटर, हर एक घंटा में 10 किलोमीटर, हर एक घंटे में 10 किलोमीटर, इस प्रकार से जब वो अपने स्पीड को मेंटेन करता है तो उसे क्या चीज में रखा जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड में रखा जाता है। अगर मैं यही बात करूं कि कोई व्यक्ति शुरुआत में 15 किलोमीटर पर आवर से दौड़ा, बाद में फिर उसकी स्पीड थोड़ी सी घट करके 12 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर इनिशिएट करके अपने जब पॉइंट पर पहुंचना है, रीचिंग पॉइंट पर पहुंचना है, फाइनल पॉइंट पर पहुंचना है, तो अगेन वो अपने स्पीड को बढ़ा करके 18 किलोमीटर पर आवर कर ली। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हर एक जगह पर वेलोसिटी का एक वेरिएबल मान मिल रहा है, फिक्स्ड मान नहीं है, फिक्स्ड मान नहीं है। तो वैसे कंडीशन में इसे क्या कहा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाएगा। हम उम्मीद करते हैं पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। यूनिफॉर्म का मतलब हर एक जगह पर एक समान, एक जैसा, तो वैसे के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या बोलेंगे कि हर एक समय एक जैसा नहीं होगा, वैरी कर जाएगा, तो वैसे कंडीशंस में आप इसका नाम क्या देंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देंगे। अब एक वर्ड जो बार बार आपको सताता है और वो वर्ड है आपका कौन सा वर्ड, कांस्टेंट वर्ड। ये बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान करता है, सर कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है। आगे वेलोसिटी वर्ड में भी इसका प्रयोग किया जाएगा।
तो कांस्टेंट वर्ड का एक सीधा सा मीनिंग समझोगे कि टाइम बढ़ रहा है बट मैग्नीट्यूड स्पीड का चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मैं ये बोलूं कि कोई व्यक्ति सपोज मान लो चलना शुरू किया और 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया और 30 किलोमीटर के बाद अगेन टाइम बढ़ रहा है बट वह अपने डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं ला रहा, वहीं पर वो केवल दौड़ने का प्रैक्टिस कर रहा है बट आगे बढ़ नहीं रहा है। ऐसे कंडीशंस में आप कहोगे कि वह व्यक्ति की चाल क्या हो चुकी है, उस टाइम के लिए कांस्टेंट हो चुकी है। ये बातें और भी क्लियर होगा जब ग्राफ आपको बताया जाएगा, तो ग्राफ से और भी बातें क्लियर हो जाएगी कि टाइम बढ़ रहा है बट स्पीड ना तो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है और ना ही नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, बल्कि बिल्कुल फिक्स हो चुका है कि अब वहां से आगे वो नहीं जा रहा है, यानी डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। बात समझ आ रहा होगा। अब देखो स्पीड का आपको v बराबर आपको मिला d/t या s/t। अब मैं कहूं कि s में कोई चेंजिंग ना आए, s बिल्कुल जीरो हो जाए, s क्या हो जाए, जीरो हो जाए। टाइम बढ़ रहा है, टाइम को तो तुम नहीं बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, ये तो इंडिपेंडेंट टर्म है। तो जब ऐसा कंडीशन मिल जाए तो आपके पास एक दिमाग में बात आता है कि अच्छा ये बात है सर जी, इसका मतलब है कि ये कौन सा स्पीड में होगा, कांस्टेंट स्पीड में होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट्स भी आपको बारीकी से कवर अप हो चुके होंगे। अब देखिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आपको हमेशा पढ़ने को आता है उसमें एक वर्ड है आपका इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अब एक वर्ड आता है कि स्पीड को हम लोग अगेन दो फॉर्मेट में बांटते हैं, दो रूपों में बांटते हैं और उन दो रूपों में एक नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस और क्या बोलेंगे स्पीड, और दूसरे का नाम लोग बोल देते हैं कौन सा, एवरेज स्पीड। बारीकी से एकदम पॉइंट्स को समझोगे, एवरी पॉइंट पर बात करते हैं, हर एक बिंदु पर बातें करते हैं और उन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हुए चलते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस की बात। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है वेरी शॉर्ट टाइम में। कौन से टाइम में, वेरी शॉर्ट टाइम में। जब कोई भी चेंजिंग आ जाए स्पीड में, डिस्टेंस में, तो आप कह दोगे कि वह क्या चीज में है, इंस्टेंटेनियस में है। और इसे लिखने का सिंपल तरीका भी इंस्टेंटेनियस बराबर ds और बाई क्या होगा, dt होगा। इसका मतलब हुआ वेरी स्मॉल चेंज इन, वेरी स्मॉल चेंज इन, वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, वेरी स्मॉल चेंज इन distance with respect of very small change in, very small change in क्या मैं बोलूं, टाइम। तो इसका नाम आप क्या दोगे, भी इंस्टेंटेनियस। अब तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो मैं बहुत छोटे टाइम की बात कर रहा हूं, मैं बहुत छोटे टाइम की बात कर रहा हूं, तो आपको लेना है इस पर। जैसे मैं बोलूं सपोज मान लो कि आपको दिया हुआ है s बराबर इक्वेशन दे दिया 2t का स्क्वायर प्लस 2 और कह दिया एट t बराबर आपको बोल रहा है 2 सेकंड पर इसका स्पीड बताइए। क्या बताइए, स्पीड बताइए। तो ऐसे कंडीशंस में आप इसको एक क्वेश्चन के रूप में लेकर चलो, तो आपको निकालना है तो आप क्या लिखोगे, v बराबर ds बाई कौन सा, dt, ds यानी 2t का स्क्वायर प्लस 2 और बाई कौन सा, dt। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं भी नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक फॉर्मूला समझो, आप क्या करोगे, dx का पावर n और बाई dx रहता है तो आप इसे तोड़ते हो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस किसमें, 1 में। एक चीज और याद रखना, अगर कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, कांस्टेंट मतलब संख्या आ जाए या कोई फिक्स्ड वैल्यू वाला टर्म आ जाए, तो d कांस्टेंट बाई dx का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0। अब मान लो ऐसा आता है कि d है, इसके साथ कांस्टेंट वर्ड आता है और कोई वेरिएबल वर्ड भी आता है, मान लो x का पावर n बाई dx है। तो इसमें अब आपको करना क्या है, कांस्टेंट टर्म को हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद किसका निकालते हैं, dx का पावर n बाई किसका,
dt लिखेंगे। अब इसका रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो कांस्टेंट मिल जाएगा, फिर हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस कितना 1। आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब देखिए मैंने कहा कि वेरी शॉर्ट टाइम के लिए अगर बात किया जा रहा है तो आप लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा ds बाई dt का टर्म जैसे ही आ रहा है यानी 2, इसमें देखो तो अलग अलग पहले पार्ट बाई पार्ट तोड़ लो, 2t का स्क्वायर प्लस d 2 और बाई dt, यहाँ भी बाई dt, अलग अलग पहले तोड़ लेंगे। हमको v इंस्टेंटेनियस निकालना है यानी v इक्वल्स टू यहाँ 2 कांस्टेंट टर्म पहले बाहर निकाल लेंगे। ये रूल तीसरा देखो लग रहा है, ये रूल नंबर 3 लग रहा है। यहाँ क्या लग रहा है v बराबर 2। अब यहाँ बोलोगे बालक हम क्या लिखेंगे dt का स्क्वायर बाई कौन सा dt और प्लस यहाँ तो कांस्टेंट टर्म 0 हो गया। मैंने क्या कहा कि पहले कांस्टेंट को क्या करोगे बाहर निकालोगे, तो बाहर मैंने निकाल लिया। अब v बराबर क्या लिखोगे बालक, जरा ध्यान दोगे, यहाँ dt का स्क्वायर जो पावर है उसको क्या चीज मिलाते हैं, प्रोडक्ट में लाते हैं। क्या चीज मिलाते हैं, प्रोडक्ट में लाते हैं। 2 इंटू 2 को प्रोडक्ट में ले आओ और यहाँ पर लिखेंगे t का 2 पावर माइनस कितना 1। ये तो टर्म ऑलरेडी 0 हो चुका है, यानी रिजल्ट आपके पास v इक्वल्स जो मिलेंगे वो रिजल्ट क्या मिल रहे हैं बालक, 2 2 जा 4 इंटू टी का पावर कितना 1 प्लस 0। अब बोला v बराबर बोलो कितने सेकंड के लिए, टाइम t बराबर कितने सेकंड के लिए, एट t बराबर बोल रहा है 2 सेकंड के लिए। तो बस यहाँ पर पुट कर दो 4 इंटू कितना 2, दैट मीन्स v बराबर कितना हो गया 8 मीटर पर सेकंड, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, एट कितना सेकंड पर 2 सेकंड। बहुत शॉर्ट टाइम, या आपको पार्टिकुलरली कह दे कि नहीं इसी टाइम पर आपको निकालना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, इंस्टेंटेनियस वर्ड का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। हम उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स काफी बारीकी से आपको क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा इंस्टेंटेनियस का। और भी क्वेश्चंस चलेंगे, अभी वेलोसिटी आएगा तो वेलोसिटी में भी क्वेश्चंस चलेंगे। बस मैं एक एक एग्जांपल्स लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक एक एग्जांपल्स लेते हुए हम किस तरीके से समझ लें इसको। अगला वर्ड आपका एवरेज है, तो एवरेज वर्ड में कुछ खास नहीं, एकदम सिंपल आप समझ सकते हो कि टोटल चेंज इन डिस्टेंस इन टोटल टाइम इंटरवल। इन टोटल टाइम इंटरवल जब बात होगा तो आप उसे क्या कहोगे, एवरेज कहोगे। क्या कहोगे बालक, एवरेज कहोगे। यानी अगर एवरेज वर्ड्स की बात करें तो एवरेज वर्ड पर मैं फिर से बोल रहा हूं वही कि टोटल चेंज आपको दिखाना है। क्या दिखाना है, टोटल चेंज दिखाना है। क्या चीज में, डिस्टेंस में। कब दिखाना है, टोटल टाइम इंटरवल में। टोटल टाइम इंटरवल में तो आप उसे एवरेज नाम दोगे। यानी हमारे पास वर्ड है एवरेज स्पीड का। किसका है, एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड का वर्ड्स में आप सीधी सी बात लिखोगे टोटल चेंज इन डिस्टेंस, टोटल चेंज इन क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, और बाई टोटल चेंज इन क्या बोलेंगे, टाइम बोलेंगे। अब इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग भी एवरेज लिखते हैं और यहाँ पर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे डेल्टा भी और बाई किसका, डेल्टा टी का। डन है। अब मान लो इसी क्वेश्चन को मैं इस रूप में ले लूं, एग्जाम्पल के रूप में मैं इसी को ले लूं कि आपको था इक्वेशंस क्वेश्चंस में कि आपको दिया हुआ है एस का एग्जाम्पल, यानी एस बराबर 2t का स्क्वायर प्लस 2 और कह रहा है टू फाइंड द क्या चीज बालक, टू फाइंड द वी एवरेज, कौन सा, वी एवरेज एट t बराबर 1 सेकेंड टू कितना, या 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड। सपोज मान लो ऐसे कह रहा, तो आप क्या करेंगे, अब आपको टाइम तो दे रखा है तो एस बराबर आपको कुछ नहीं करना है, यहां रखना है 2, यहां तो 0 ऑलरेडी दे दिया है, तो आप दो कंडीशंस ले सकते हैं। टोटल 0 से कहां तक, 2 सेकेंड तक में कितना चेंजिंग किया, तो हम पहले 2 का स्क्वायर रख ले, प्लस बोलो, फिर कितना हो गया, 2 हो गया, यानी डेट मीन्स कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 और 2 कितना हो गया 10 मीटर का टाइम। ये 10 मीटर आया मेरा एस बराबर कितना बराबर है, अब इसको कर सकते हो S2 कर सकते हो, क्या कर सकते हो, S2 कर सकते हो।
ठीक है। ठीक इसी प्रकार से देखोगे आपके पास अगला नंबर कितने सेकंड के लिए, 0 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए, 0 सेकंड के लिए। तो 0 सेकंड के लिए कितना बोलोगे, S1 निकालो इनिशियल, तो यहाँ पर पुट करोगे 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना आ गया बोलो, तो 2 आ गया, ये 2 मीटर आ गया। टोटल चेंज कितना आया, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी की मैं बात करूं तो टोटल चेंज कितना है 10 मीटर माइनस 2 मीटर। टोटल टाइम कितना हुआ, तो कितना सेकंड, 2 सेकंड, यानी यहाँ पर घटकर आया 1 मीटर और बाई कितना आया 2 सेकंड। काटोगे तो कितना आ जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या फिर आपको बड़े बड़े फॉर्मेट, इक्वेशंस के फॉर्मेट में दिया जाएगा तो वहां से भी आप इसे क्या कर सकते हैं, रिजल्ट के रूप में निकाल सकते हैं। तो चलिए कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करते हैं। इनिशियल यानी इंस्टेंट स्पीड और एवरेज स्पीड से रिलेटेड अगले क्लास में हम लोग बेस्ट न्यूमेरिकल्स को लेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।